हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल देख के पता चल गया, ये आपका क्लास 8 का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये हिंदी का रहने वाला है। किसका रहेगा आपका, ये जो रहेगा आपका हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको कितना घंटा टाइम मिलेगा, 3.5 घंटा यहाँ पर आपको दिखा हुआ गया है कि टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते पहले क्या है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रम 1 से 3 तक का उत्तर चुनिए। तो क्या है, कर्नवालिस का मैदान, ये आपका जो ये है, ठीक है, ये आपका बुक से है। ठीक है, कर्नवालिस के मैदान में बिजली, क्या लिखा है, बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ठीक है, तो अब बोल रहे लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ, तो लेखक एक लड़के की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, जो शरबत पीते लोगों को देख रहा था। ठीक है, पीने वाले लोगों को। फिर क्या हो रहा है, कर्नवालिस के मैदान का माहौल कैसा था, तो खुशनुमा था। विषाद तो नहीं था, विषाद मतलब होता है शोक वाला। निसर भी नहीं था, अजीब भी नहीं था, खुशनुमा था। ठीक है, विषाद शब्द का सही अर्थ, विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है, तो विषाद मतलब होता है दुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। फिर एक क्या है, नीचे बॉक्स में प्रश्न संख्या 1 से 6 अंकित है। फिर क्या हो रहा है, मित्र को लिखे गए पत्र से संबंधित खाली स्थानों को उचित विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। पहले तो एड्रेस दिया है, फिर दिनांक दिया है, फिर क्या लिखे, प्रिय मित्र संतोष, प्रिय मित्र संतोष। अब यहाँ पर क्या भराएगा, डैश 4 नंबर में, तो यहाँ पर क्या भरा है, चरण स्पर्श। ये सब तो नहीं होगा क्योंकि ये वो अपने पिताजी को लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, दोस्त को लिख रहा है। ठीक है, तो नमस्ते हो जाएगा। फ्रेंड में क्या बोलते हैं, हेलो, इस तरह से। ठीक है, तो नमस्ते यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर पर आज डैश विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए। आज हम लोग, क्या होगा, हम लोग, तुम, वो या आप लोग, तो 5 का क्या हो जाएगा, आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग विद्यालय की तरफ से स्कूल गए थे, विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए थे। ठीक है, वहाँ हमने खूब मस्ती की। ठीक है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अगली बार तुम ज़रूर चलना। तो ये बोला अपने फ्रेंड को। फिर क्या लिखा, हमने कई डैश खेले। हमने क्या खेले, कविताएं, गीत, मनोरंजन या खेल। हमने कई खेल खेले, खाना भी खाया और शाम को सभी घर लौट गए। शेष क्या बोला, मिलने पर। तुम्हारा मित्र अनुज, तो यहाँ पर खेल हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, खेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमने कई खेल खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, एक गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 8 का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देती है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फल में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के फल फूल और जड़ से तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। हम इसके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम
प्रकृति के इस ऋण को कभी चुका क्या बोलते हैं, यहाँ पर तभी लिखा है लेकिन नहीं होगा, तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी गई चीज़ों का दुरुपयोग ना हो। तो वही बोल रहे वृक्ष हमें कौन सी प्राणदायिनी चीज़ देती है, तो हमें ऑक्सीजन देती है। क्या देती है हमें? वृक्ष ऑक्सीजन देती है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, प्रकृति का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग कर, बिल्कुल नहीं, उनका सदुपयोग कर। ठीक है, प्रकृति द्वारा दिए गई चीज़ों का सदुपयोग करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर के प्रति, किसान, देवी देवता या सुरवाला? तो ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, इसमें जो कवि है शीर्षक में जो ये है, ठीक है, पुष्प है, वो किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और हमारे देश के वीरों के लिए। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई साहब ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? खुशनुमा या फिर आगा तिरछा या फिर सीधा या भयंकर? तो इसका क्या हो जाएगा? 10 का भयानक ये खींचा, चित्र खींचा। ठीक है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि को स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया? सपने सच होते हैं या सपने पथ की बाधा होते हैं या सपना सत्य से परे होते हैं या सपने बेकार होते हैं? तो जो सपने होते हैं वो सत्य से परे होते हैं। ठीक है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? लक्ष्मण, सीता, किसको? भरत या शत्रुघ्न को? शत्रुघ्न को। तो इसको किसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया है? तो भरत को। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। फिर बोला हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी आपका किताब से है, तो उसकी ऊंचाई जो है 243 फुट है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिष्य जो शीर्षक है जो समरण है, ठीक है, में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रकृति किस तालाब को कहा जाता है? प्रतीक किस तालाब को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिंदु सागर को। शीश शब्द का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? शीश। तो शीश का तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए सिर। विपरीत अर्थ क्या बोले? बताने वाले शब्द संयुक्त में से गलत युग्म का चुनाव करना है। ठीक है, राग मतलब विराग, जय विजय, सूक्ष्म स्थूल या फिर सभ्य असभ्य? तो इसका कौन सा मिसमैच है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिसमैच दिख रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है? उत प्लस ज्वल की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वला या उज्ज्वल? तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका 18 का? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरण स्पर्श के चरण का स्पर्श यहाँ सामासिक शब्द और उनका विग्रह दिया गया है। आप इन सामासिक शब्दों का समास पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या फिर
तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। क्या बोल रहा है? चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श किस तरह का समास है पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो एक तत्पुरुष समास है, ठीक है। जैसे कि राजमहल, राजा कमाल, इस टाइप से। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुकाबला करना, लोहे की वस्तु लेना, या फिर बाजी लगाना, या मित्रता करना। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गद्यांश, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और चलिए देखते हैं क्या है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने क्या है अकारण सहायता की है, निराश मन को ठंडास दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवीर जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, जैसे कि धोखा की खाना पड़े, धोखा है मतलब धोखा है, ये धोखा नहीं है, धोखा ही खाना पड़े, धौ है ये, ठीक है, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारा ऊपर संदेह ना करूं, ठीक है। तो लेखक के जीवन में किस वस्तु का मात्रा बहुत कम है? ठगा जाना, धोखा खाना, या विश्वासघात। तो इसका किसका कम है बहुत ज़्यादा बोला? तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सा हो जाएगा आपका? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वासघात। लेखक के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोग ने क्या किया? उन्हें अक्सर मन में निराशा किया, या फिर अकारण मन में निराशा किया, या हिम्मत तोड़ा, धोखा दिया, या अकारण सहायता किया। तो इसका कौन सा हो जाएगा? जब लोगों ने अकारण सहायता किया, ठीक है। नेक्स्ट, कविवीर जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की है? लोगों से, लेखक से, दुश्मनों या भगवान से? किससे की है? भगवान से, ठीक है। एक केवल प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए क्या है लिखे गए इस आवेदन पत्र को छूटे हुए अंश को भरना है, ठीक है, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में क्रमांकित है। देखिए 4 में क्या होगा? तो इसमें महाशय होगा, महाशय, महोदया, महाशय, महोदय, या आदरणीय, या नमस्ते। तो ये एप्लीकेशन पहले आपको देखना है। तो टीचर को जब दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो? महाशय, महाशय हो जाएगा ना, है ना, सही है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? डी, सॉरी इसका डी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाशय या महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? सविनय निवेदन ये है कि मैं डैश की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक इतना से इतना तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। तो श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरी युक्त तिथियों की अनुपस्थिति माफ करने की कृपा की जाए। इस महान कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूंगी। तो इसका क्या हो जाएगा? विद्यालय, और यहाँ पर भराएगा आपका डैश, क्या? आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी छात्रा। तो आज्ञाकारी है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फिर एक गद्यांश दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसको भरना है। तो हम इसको डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आंसर खुद से देने का प्रयास कीजिएगा। फिर क्या हो रहा है? मनुष्य अपना मन बहलाने के लिए क्या करते हैं?
तो मनुष्य अपने मन बहलाने के लिए क्या करते हैं? तो अन्य प्रदेशों की सैर। क्या करते हैं? अन्य प्रदेशों की सैर करते हैं, ठीक है, अपना मन बहलाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत डैश है, क्या है? एक प्राकृतिक का क्रीड़ांगन है, ठीक है। भारत प्रकृति का क्रीड़ांगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? बड़े भाई साहब, जो ये शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ क्या है? तो पतंग है। कनकौआ शब्द का अर्थ क्या होता है? पतंग। फिर क्या बोल रहा है? अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा या फिर शिवानी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन है? तो शिवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्य की देखरेख करने का काम जो संसद के किस मंत्री का होता है? तो प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? बस की यात्रा। यात्रा की दुर्व्यवस्था किस पाठ का विषय वस्तु है? तो बस की यात्रा, ठीक है। बाबू रामनारायण सिंह का शिक्षा दीक्षा का मुख्य बाधा क्या थी? तो क्या थी? पिता का दयनीय आर्थिक स्थिति। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? लोभ, मोह, क्रोध या गर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों अजीवित छोड़ दिया? जो पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? क्योंकि क्या हुआ था तब? अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, ठीक है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रतिविशेषण है, प्रतिविशेषण पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुत। प्रतिविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद और चलते हैं। वो थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, क्या है? एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। मजदूर तो क्या है? वो एक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। उपरोक्त पंक्ति में बटोही शब्द का अर्थ नहीं है बोल रहा है, ठीक है। क्या अर्थ नहीं है? तो कभी इसमें बटोही शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि यात्री, मुसाफिर या राही ये सारे हैं, ठीक है। क्या है? हस्ताचलनगामी शब्द का अर्थ होगा, क्या होता है? अस्ताचलगामी शब्द का अर्थ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अस्त होता हुआ, क्या होता है इसका अर्थ? अस्त होता हुआ। फिर क्या है? खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? तरक्की करना, प्रसन्न रहना या खूब फूल लगाना या फिर खूब फल लगाना, ऐसा नहीं है, तरक्की होना, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तरक्की होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 चलेंगे। क्या है? जो रामचरितमानस के रचयिताकार कौन है? तो इसके रचयिताकार आपके तुलसीदास जी है, ठीक है। फिर है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कौन सा गांव में हुआ था? तो तपकरा में हुआ था, ठीक है। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो ये एक व्यंग या निबंध है, सॉरी, या फिर कहानी या नाटक है। तो क्या है? ये एक
तो ये एक व्यंग है, ठीक है। 43 का हुंडरू का झरना कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? सिमडेगा, नेतरहाट, गुमला या रांची? कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवयित्री कौन है? तो इसके कवयित्री कौन है आपका? निर्मला पुतुल। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? तो दाईं तरफ क्या है? वहाँ सर सुंदरलाल अस्पताल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो शारदा सुब्रमण्यम को, शारदा सुब्रमण्यम को मिला है वीर जननी का पुरस्कार। किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो शुभांगी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये 2 क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। क्या बोल रहा है? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो कब हुआ था? 6वीं सदी में, ठीक है, 6वीं सदी में। फिर क्या, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लेकर मिला देते हैं? तो बिंदु सागर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।